देवे के पहाड़ी सबके रोजगार है नीतीश जी। देवे के पहाड़ी सबके रोजगार है नीतीश जी। मारल जाता आहो मारल जाता हर दिन गरीब लाचार है नीतीश जी। मारल जाता दौलत और ना शोहरत किसी का नोट लेना है। न दौलत और ना शोहरत किसी का नोट लेना है। जो अच्छा हो सके रहबर उसी को वोट देना है। हमारे अगर बिहार के अंदर एक दो फैक्ट्री किसी चीज़ का खुल जाए तो शायद वो गरीब माँ बाप के आंसू बच सकते हैं। मैंने उस बाप का भी चेहरा देखा जिनका एक बेटा था और बालासोर हादसे में चले गए। जी, मैंने उन माँ की भी आंसू को मैंने देखा है कि जिनके घर में एक बेटी थी, शादी के लिए उनका बेटा बाहर गया था एक सपना लेकर। किसी को बहन की शादी का सपना था, किसी को माँ बाप को खुश रखने की सपना था, लेकिन पल भर में वो सपना चकनाचूर हो जाता है। तो ये सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे लीडर है, जो हमारे नेता है, जो हमारे रहनुमा है, ख़ास तौर से इन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, नमस्कार। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के विष्णु मंदिर में है और मेरे साथ कोई परिचय का मोहताज नहीं, वायरल बॉय कहा जाए गुलजार बिहारी जी, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं बिहार के मजदूरों को कब तक ठोकर खाना पड़ेगा और दूसरे देश और दूसरे कहा जाए कि दूसरे राज्य में जाके कमाना पड़ेगा। जो कि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसको नेता प्रति बनाया जाए, अपने प्रखंड का, अपने जिला का, अपने राज्य का, जो गरीबों के, मजदूरों के और समाजों के हित में काम कर सके। तो मेरे चैनल पे स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और काफ़ी मजदूर परेशान रहते हैं, बाहर दूसरे राज्य में जाके मारपीट खाते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में मार खाए और अनेकों, जैसे कि बिहार में किसी चीज़ का कमी नहीं है। अगर 2, 4, 5, 10 फैक्ट्री भी खुल जाए तो बिहार के लोग अच्छे से अपने घर परिवार के साथ बिताते हुए अपने घर परिवार के साथ सुख से रहेंगे और खाएंगे पिएंगे। इस पर क्या कहिएगा, 2024 में कौन बनेगा? देखिए कि मुझको जालिम की तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमें वो लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए जो मैं सच बोल रहा हूँ, इसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमारे अगर बिहार के अंदर एक दो फैक्ट्री किसी चीज़ का खुल जाए तो शायद वो गरीब माँ बाप के आंसू बच सकते हैं। मैंने उस बाप का भी चेहरा देखा जिनका एक बेटा था और बालासोर हादसे में चले गए। जी, मैंने उन माँ की भी आंसू को मैंने देखा है कि जिनके घर में एक बेटी थी, शादी के लिए उनका बेटा बाहर गया था एक सपना लेकर। किसी को बहन की शादी का सपना था, किसी को माँ बाप को खुश रखने की सपना था, लेकिन पल भर में वो सपना चकनाचूर हो जाता है। तो ये सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे लीडर है, जो हमारे नेता है, जो हमारे रहनुमा है, ख़ास तौर से इन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, बिहार के अंदर अगर रोज़गार हो तो बिहारी आराम से अपने बिहार में ही कमा के अपने माँ बाप को पाल सकता है। ऐसा नहीं कि वो माँ बाप जो अरमान लेकर अपने बेटे को बाहर भेजते हैं, लेकिन उधर से उसका लाश आता है। इनका जिम्मेदार कौन है? तो क्या कहिएगा, मतलब आपका मतलब क्या राय होता है, आप अपने गाने के माध्यम से क्या संदेश दीजिएगा मजदूरों को जो कि अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए वैसा नेता प्रतिनिधि चुने जो उसके दुख और सुख में साथ हम तो यही कहेंगे कि दौलत और ना शोहरत किसी का नोट लेना है। न दौलत और ना शोहरत किसी का नोट लेना है। जो अच्छा हो सके रहबर उसी को वोट देना है। जो अच्छा हो सके रहबर उसी को वोट देना है। कहीं ना कहीं लगता है कि युवाओं को सुधारना पड़ेगा, और जैसे कि दारू, रुपया, मांस, मधु, सिगरेट में बिक जाते हैं और अपना कीमती वोट कहीं गलत जगह पे डाल देते हैं। वो अपने समाज को वो लोग खाने वाले हैं, अपने बच्चे की भविष्य को बिगाड़ने वाले लोग ऐसे करते हैं। सोचना चाहिए कि जिस रास्ते से अभी चल रहे हैं, हम जो रास्ते बना रहे हैं, हम यही रास्ते से मेरे औलाद, मेरे बच्चे गुजरेंगे, तो उसको चाहिए कि हम रास्ता अच्छा बनाएं। हम तो गुजर जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे को दिक्कत ना हो। कहीं ना कहीं यही एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को ख़राब कर सकता है, यही एक वोट आपके बच्चों को अनपढ़ रख सकता है, यही एक वोट आपके समाज को ख़राब कर सकता है। तो इन सब का ख्याल रखना। एक सिगरेट, एक पुड़िया 100, 200, 500, 1000 रुपये में अपने पूरी ज़िंदगी को आप ख़राब कर रहे हैं, अपने समाज को ख़राब कर रहे हैं। सोचना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए आप लोग
जो नेता के रूप में नहीं बल्कि आपके बेटा के रूप में खड़े रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मजदूर अक्सर परेशान रहते हैं बाहर में जाके, उस मजदूर के माँ के लिए थोड़ा 2 शब्द गुनगुना दीजिए ताकि वह अगले 2024 का जो चुनाव होने वाला है अपना कीमती वोट बर्बाद न करें। देखिए, ये हर माँ की, हर बाप के दिल से, हर बिहारी के दिल से ये आवाज़ आती है कि देबे के पहाड़ी सबके रोजगार है नीतीश जी, देबे के पहाड़ी सबके रोजगार है नीतीश जी, तमारल जाता आहो मारल जाता हर दिन गरीब लाचार है नीतीश जी, तमारल जाता। मेरे साथ एक और सर हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्या नाम है सर आपका? हिदायतुल्लाह रहमान। किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? MIM। आपका क्या राय है कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 अनकरीब है, आने वाला है। अब वक्त आने पे ही पता चलेगा। सब लोग तो अपने अपने तरीके से मेहनत में लगे हुए हैं। उसको काट दीजिएगा, लास्ट वाला दे दीजिएगा। जैसे ये बताइए कि अपना कीमती वोट बर्बाद न करें, अच्छे होनहार नेता को चुने जो गांव समाज में अपना मेहनत और गरीब के मजदूर के हाथ में हाथ बटा सके। जी बिल्कुल सही बात है। और जनता इस मर्तबा पूरी जाग गई है। पिछले मर्तबा तक सोई हुई थी, इस मर्तबा पूरे जाग गई है और पहचान चुकी है जुमलेबाज सरकार को, धोखेबाज सरकार को, गरीबों पे जुल्म करने वाले सरकार को, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले सरकार को। जी। तो सब लोग समझ चुके हैं, जाग चुके हैं। इस मर्तबा सही रिजल्ट आएगा। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों लगता है जब इलेक्शन के ही समय आता है तो मतलब हिंदू मुस्लिम के मुद्दा को उठा कर लेके मुद्दा बना दिया जाता है? अब देखिए, इस दुनिया के अंदर अच्छे भी लोग हैं, शिक्षित भी हैं, जाहिल भी हैं, यानी पढ़े लिखे भी हैं, जाहिल भी हैं। अब पढ़े लिखे लोग तो समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके रोटी सेकना का काम कर रहा है सरकार, लेकिन जो जाहिल किस्म के लोग हैं ना, तो वो उसमें पढ़ करके अपना लगता है उनको कि नहीं मेरे हमदर्द हैं, हमारे लिए उन्होंने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, बस उसको नफरत डाल देते हैं और इसका गलत फ़ायदा उनको होता है। अगर मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा, 2024 में किस तरह का नेता प्रतिपक्ष आप लोगों की चाहिए और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।